गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राम। तो इस तरीके से, मगर दक्ष तो खैर दूसरे भाव में बोल रहे कि बेशर्म है, इसने सबका यश मिट्टी में मिला दिया। तुम सब देवताओं के बीच में देवता होके देवताओं का नाम दूषित कर दिया। तुम सब लोकपालों के बीच में लोकपाल होके लोकपालों का नाम खराब कर दिया। मेरा बोलना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है ना भाई, गेहूं के साथ गुण भी पीसता है। तो अब एक गंदा आदमी, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक ये शिव तुम देवताओं के बीच में आ गया, तुम सबका इमेज सारा स्पॉइल कर देगा। ये भी क्या किया है इसने, क्या इसका दोष है? थोड़ा खुल के बोलो दक्ष। तो कह रहे ऐशा में शिष्यताम प्राप्त हो, ये मेरा शिष्य है। शिष्य मतलब मेरा दामाद है भाई, मेरे से छोटा है ना। शिष्य बोलते हैं जिसके ऊपर गुरु शासन करता है, डंडा चलाता है। शिष्य शब्द जो आया है ये शासन से आया है। शिष्टाचार, शासन, डिसिप्लिन से डिसाइपल शब्द आया है। तो शिष्य मतलब मेरे शासन में रहने योग्य है। इसको खड़ा होना, प्रणाम करना, मुझसे बोलना चाहिए था कि पिताजी हमारे लिए क्या आदेश है, हम कहाँ पूछ के बैठना चाहिए। मेरे आने से पहले से बैठा हुआ है। मैं अभी तुम लोगों के सामने देखा ना, अपने पिताजी से पूछ के बैठने वाला था। इसका भी वही कर्तव्य बनता है। मैं इसकी पत्नी का बाप, तो मतलब इसका पिता समान हूं। ऐशा में शिष्यताम प्राप्त हो, मेरा शिष्य बनाए। यन्मे दुहितुर गृहीत, इसने मेरी पुत्री का हाथ पकड़ा है, शादी किया है, विवाह किया है। पाणिम विप्रग्नि मुखतः, इसने पानी ग्रहण किया है विप्र यानी ब्राह्मणों के सामने, अग्नि के सामने। देखिए जो विवाह है ये बड़ा पवित्र बंधन होता है। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने उसको अपने मन से पति मान लिया। कोई लड़की बोल सकती है कि मैंने उसको पति मान लिया। कोई पुरुष बोल सकता है मैंने उसको मन से पत्नी मान लिया। तो इतना झमेला करने की क्या जरूरत है? आजकल ये चल रहा है ना, लोग बोलते हैं। हमको तो मतलब बड़ी घिनौनी बात है, उसको बोलना नहीं चाहता। आप लोगों को लिंक भेजेंगे, खुद सुनिएगा। अभी पीछे 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर वो अमोघ लीला प्रभु का इंटरव्यू ली। उसमें कह रही है आप लोग स्त्रियों को इतना दबाते क्यों है? भाई उसका क्या कहना था, भाई हम लोग बोलते हैं कि व्यभिचार नहीं करना, नहीं तो वो तो उसकी इच्छा है। तो उसकी इच्छा बोल रही कि सरकार बोल रही है कि कर सकते हो और आप लोग रोकते हो। इसका मतलब आप लोग संविधान के अगेंस्ट बात करते हो। कितना स्टैंडर्ड गिराएंगे हम लोग, बताओ एक। अच्छा नहीं तो भाई अगर कोई रहना चाहता है ऐसे ही, लड़का लड़की ऐसे ही साथ रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? कोई एक के साथ रहे, 10 के साथ रहे, लाख के साथ रहे, लड़की आप उसको क्यों रोक के टॉर्चर करते हो? ऐसे बोल रही है। तो अमोघ लीला प्रभु तो साफ साफ बोल दिए कि जो आप बात बोल रहे हो कुत्ते बिल्ली भी अच्छी लगती है। ये तो कुत्ते वाली चेतना है कि हम बस शादी करें ना, ऐसे ही रह जाए, बच्चा पैदा हो जाए, फिर कुत्ता कुतिया को ढूंढने चला जाए, कुतिया दूसरे कुत्ते के पास चली जाए। तो कुत्ते बिल्ली की चेतना हो गई, सीधी बात है। तो विवाह का जो सिस्टम है ये क्यों ऐसा है? देखिए ब्राह्मणों के सामने, अग्नि के सामने पति पत्नी वचन देते हैं एक दूसरे को। पति वचन देता है कि मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा, तुमसे पूछे बिना कोई बड़ा डिसीजन नहीं लूंगा लाइफ में, है? पत्नी भी कुछ वचन देती है, एक दूसरे को वचन से बंधते हैं। और ऐसा कोर्ट मैरिज में वैसा नहीं होता। कोर्ट मैरिज में होगा ऐसा? कोर्ट मैरिज का क्या मतलब है? आज हमने शादी की, कल हमने डाइवोर्स ले लिया। हमारे वैदिक शास्त्रों में तो डाइवोर्स, तलाक शब्द है ही नहीं, है ही नहीं। आज देखिए है ही, शब्द ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। है प्रभु जी कोई? है कोई संस्कृत पर्यायवाची मिला आज तक? डाइवोर्स, तलाक और ऐसा है नहीं, है ही नहीं। ये इतना पवित्र बंधन है। तो जब हम समाज के सामने कुछ वचन देंगे, उसका कुछ वैल्यू, गरिमा बनेगा या नहीं बनेगा? अरे अकेले में किसी को ऐसी कुछ प्रॉमिस कर दिया, जब मर्जी तोड़ देंगे।
मगर 500 आदमी के सामने किसी को कुछ वचन दिया तो मन में प्रेशर रहेगा ना, पूरा समाज देखे भाई, रहेगा प्रेशर नहीं रहेगा। अब जानते हैं समाज का प्रेशर जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक बना के रखता है। बहुत सारा पाप से हम लोग बच जाते हैं क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। अगर अकेले रहें तो बहुत पाप करने लगेंगे। समाज में एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, लोग क्या कहेंगे, ये देख रहा है, वो देख रहा है, हमारी कुछ इज्जत भी है, कई बातों का प्रेशर रहता है, नहीं तो व्यक्ति बहुत पाप करता है। प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे कि मैं विदेश गया, तो पहले विदेश जाने से पहले भारत में प्रचार करते थे, तो कई लोगों को बोलते हैं तुम्हारे 4 बेटे हैं, 2 हमको दे दो, 2 रख लेना। बोले जब विदेश गया, यहाँ तो बोल रहा था कि शादी मत करो, साधु बन जाओ। जब विदेश गया तो उन लोगों को बोलना पड़ा भाई शादी कर लो। वो लोग करना ही नहीं चाहते शादी, वो तो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह रहना चाहते हैं। तो बोले भाई शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही ठीक है कि कम से कम विवाह कर लो एक वैदिक रीति से। तो दक्ष प्रजापति कह रहे कि पाणी ग्रहण किया विप्र अग्नि मुखतः, ब्राह्मणों के सामने, अग्नि के सामने, मेरी पुत्री से। कैसी मेरी पुत्री? तो कह रहे सावित्री व साधुवत, मेरी पुत्री तो सावित्री जैसी। और ये कैसा? अब वो भी बताएंगे। कह रहे गृहीत्वा मृगशावक्ष्यः पाणिम मर्कट लोचना, मेरी पुत्री इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, मृग के समान उसके सुंदर नेत्र हैं, कितनी सुंदरी है। बोले शिव जी भी तो सुंदर होंगे। अरे पानी मरकट लोचन, ये बंदर के नेत्र वाला, ये मेरी बेटी के लायक है क्या 1% भी? अब इसकी गलती तो बताइए, आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? कह रहे प्रत्युनान अभिवादेर वाचप्य कृत नोचितम। कह रहे कि एक तो एक कोई प्रत्युत्थान खड़ा नहीं हुआ, अभिवाद अर्थ है मेरे सम्मान के लिए थोड़ा खड़ा नहीं हुआ, और वाचा अपी, अरे मुख से तो नमस्कार तो बोल देता, वो तक नहीं बोला। ये मेरा बहुत बड़ा अनादर किया है, ये बंदर के नेत्र वाला, मेरी इतनी सुंदर पुत्री जो मृग के समान जिसके सुंदर नेत्र। अब तो जब शिव जी अब तो जब बोलने लगा तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। कह रहे लुप्त क्रिया अशुच है मानी ना भिन्न से तवे। कह रहे कि लुप्त क्रिया अशुच है, ये शिव कितना अपवित्र रहता है। आज तक इसने कोई यज्ञ किया? सुने आप लोग शिव जी को यज्ञ करते हो कभी? स्वाहा स्वाहा, कोई लेना देना नहीं इसको यज्ञ आदि से। अच्छा कितने दिन पे नहाता है? नहाना धोना करता है? सुने आप लोग शिव जी जा रहे हैं गंगा स्नान करे, गंगा जटा में रखे हैं तब भी स्नान नहीं करते हैं। पूरे शरीर पे अपने शमशान राख भी लपेटते हैं। तो कहाँ की भाई, ठीक है साबुन लगाना चाहता है कहीं अच्छे कंपनी का साबुन, भाई शमशान की जाके राख लपेट लेता है। ये देखो उसका आचरण। कह रहे लुप्तः क्रिया, कोई वैदिक क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 2 स्तर के लोग होते हैं, पशुओं को साइड कर दीजिए और जो धर्म नहीं पालन करते उनको साइड कर दीजिए। जो वेदों का पालन करते हैं उनमें 2 स्तर के लोग होते हैं। एक वेदों की प्रारंभिक शिक्षाओं को मानते हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा 2 होते हैं। और एक जो वेदों की हायर स्टडीज को समझते हैं, जिसको वेदांत बोलते हैं, भक्ति वेदांत। भक्ति जो है यहाँ वेद समाप्त हो जाते हैं, वेदों का अंत है, वेदों का फाइनल डेस्टिनेशन है, वेदों का गोल है, वेदों का लक्ष्य है क्या? भगवान से संबंध जोड़ जाना, भगवान के धाम जाने की तैयारी करना। और एक पूर्व मीमांसा है जिसमें कर्म कांड आदि विधि दी गई है। तो जो पूर्व मीमांसा के अधिकारी हैं उनको सब क्रियाएं एकदम नियम पूर्वक करनी पड़ती है। भाई माया में फंसे जीव को तो बहुत साधना करनी पड़ेगी ना, उसको माया से निकलने के लिए। अब कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको दवा लेनी पड़ेगी, उसको एकदम समय से भोजन लेना पड़ेगा, उसको समय से दवा खानी पड़ेगी, उसको दवाई खानी पड़ेगी, उसको पानी भी पीना पड़ेगा, उसको जो जो डॉक्टर बोलेगा सब कुछ नियम में बंध के करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी ठीक होगी नहीं। भाई डायबिटीज लग गया, अगर फिर भी मीठा खाते रहेंगे तो क्या होगा? जिसको है बीमारी उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है।
मगर जिसको कोई बीमारी नहीं, गया उधर में चाट पकौड़ी खा लिया, उसको थोड़ी ना दिक्कत होएगी। 3-3 दिन नहीं खाएगा तो भी उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली। समझ रहे हैं? तो हम सब लोग बीमार हैं, रोगी हैं, मायाग्रस्त हैं। तो मायाग्रस्त व्यक्ति के लिए तो बहुत नियम है भाई। सुबह में उठो, नहाओ धो, मंगल आरती करो, भगवान के नाम का कम से कम संख्या पूर्वक रोज इतना जप करो, नहीं तो फिर माया पकड़ेगी। भोग लगा के खाओ, ये करो वो करो, बड़े सारे नियम कानून है। वर्ण आश्रम के नियम कानून है, ब्राह्मण ये काम करो, क्षत्रिय ये काम करो, वैश्य काम करो, शूद्र, ये सब क्यों है, किसके लिए है? बीमार व्यक्ति के ऊपर नियम कानून होते हैं, मगर जो स्वस्थ है उसके ऊपर कोई खास नियम कानून नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से जो मुक्त पुरुष है उसके ऊपर ये वैदिक नियम नहीं लगते। जैसे हम परीक्षित महाराज थे, तो परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, उनके लिए बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराचु भाव। जिस समय सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिए, गर्भ से बाहर प्रकट हुए, वो 16 साल के नवयुवक जैसे दिखाई पड़ रहे थे। तो बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, जन्म होने के बाद कुछ दिन अशुचि रहेगा, फिर उसके बाद कुछ संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है लड़का, उपनयन संस्कार होता है। और सुखदेव गोस्वामी यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, कोई कृत्य नहीं, ना नामकरण की जरूरत, ना उपनयन की जरूरत, ना कोई संस्कार की जरूरत, सीधा सन्यासी होके चल दिए। क्यों? उनका स्टैंडर्ड कुछ और है, इसलिए उनके लिए छोटे नियम जो हैं वेद के, वो उन पे लागू नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? 2 स्टैंडर्ड के लोग हैं इस संसार में, एक स्टैंडर्ड नहीं है। सबको एक ही तराजू में तोल दीजिए, सबको एक जैसा मान लीजिए, नहीं। जिसका चित्त पूरा पूरा भगवान में लगा है उसके लिए अलग नियम है, और जिसको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता उसके लिए अलग नियम है। तो लुप्तः क्रिया, कोई क्रिया करता नहीं। क्या करते हैं शिव जी? कुछ नहीं, नहाना धोना कोई लेना देना नहीं, कोई वर्णाश्रम का नियम उससे कोई लेना देना नहीं, और शरीर पे साबुन वाबुन लगाने का कोई मतलब नहीं है। घर बनाने से, गृहस्थ है, गृहस्थ को घर बनाना चाहिए। अब यहाँ इस गांव की अगर माताएं होंगी तो कितनी गाली देंगी ऐसे किसी साधु को जो विवाह कर ले और घर ना बनाए, है? गाली देंगे आप लोग? नहीं देंगे? अरे ये तो जो विवाह नहीं करता उसको जा जाके गाली देती है कि तुम लोग शादी कर लो। ये भी धर्म है, मगर धर्म का कुछ स्टैंडर्ड अलग है। तो लुप्त क्रिया, कोई क्रिया नहीं, और अशुच है और साफ सुथरा नहीं रहता। माने ने भिन्न से तवे, और इसने जितना भी वैदिक नियम है सारा का सारा तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वैदिक नियमों से ऊपर है। मगर दक्ष ऐसा नहीं बोल रहा। और अनिच, तो फिर अगर पूछें कि भाई साहब अगर इस लड़के में इतनी कमियां हैं तो आप अपनी बेटी इसको क्यों दे दिए? तो कह रहे मैं देना थोड़ी ना चाहता था। अनिच्छन अपि अदाम बालम, मेरी ये जो बच्ची है इसका हक तुम्हें, अरे इस ब्रह्मा के कहने पर दे दिया, मेरे को बड़ा पछतावा है, ये मेरा बाप है। देखिए ऐसा होता है। वो दक्ष जो है शिवजी में दोष देखा, उसकी वजह से सती का अनादर है, उसकी वजह से अपने बाप का भी अनादर है। ये ब्रह्मा के कहने से मैं दे दिया अपनी बेटी, इतनी सुंदर मेरी बेटी, इतनी अच्छी मेरी बेटी, और इस बंदर के नेत्र वाले को मैं उठा के दे दिया। अनिच्छन अपि, मेरी इच्छा नहीं थी। आदाम बालम शूद्राय एवं उशतीम गिरम, कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी शूद्र को वेद पढ़ा दे, बिल्कुल ऐसे, मतलब शूद्र जो है डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति है, और उसको अगर कोई वेद पढ़ा दे, बिल्कुल वैसे मैंने अपनी बेटी जो है अनक्वालिफाइड शिव के हाथ में दे दी। अब तो सीधा सीधा आजकल के लोगों को पॉइंट मिल जाएगा। आप लोगों के शास्त्र दलित विरोधी हैं, आप लोगों के शास्त्र जो स्त्री विरोधी हैं, है ना? बोला ना अभी, सीधा सीधा बोला कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। बोला या नहीं बोला? तो इसका मतलब कि शास्त्र जो है ये दलित विरोधी है। हम सबको एक समान अधिकार दिलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं 8वीं पास हूं, मुझको लॉ कॉलेज में जाने देना चाहिए,
क्यों? सबको जाने देना चाहिए, क्या परेशानी है? जाने देंगे? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ देखिए, शूद्र जो है वो जातिवाचक नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातिवाचक है ही नहीं। ये बाद में, ये मुगलों के समय और उसके बाद ये सब समाज में भरा गया है। हमारे शास्त्रों की निंदा करने के लिए, लोगों को सनातन संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए इन चीज़ों को समाज में लगाया गया है जानबूझ के। आप अगर आज भी देखेंगे तो मीडिया का एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है। किस चीज़ का फोकस है? किसी तरह स्त्रियों को समझा दो कि देखो शास्त्रों में तुम लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, किसी तरह समझा दो। और अभी उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा। सारे मीडिया वाले बस बार बार उठा के यही प्रश्न डाल रहे हैं, यही प्रश्न डाल रहे हैं। आप लोग देखते होंगे ना यूट्यूब पर, घूम फिर के एक ही प्रश्न है। इतनी बार व्याख्या कर दी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जे सब है ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर जाति सूचक नहीं है और यहाँ ताड़ना का मतलब पिटाई नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि ताड़ना का मतलब पिटाई है, एक बार मान लेते हैं। राम जी कभी सीता माता को पिटाई की है? एक किस्सा आप सुने आज तक? बताइए। अगर राम जी का ये मत है कि स्त्रियों को पिटाई करना चाहिए, कभी आप देखे कि राम जी जानकी मैया को 2 थप्पड़ लगा दिए? सुने कोई ऐसी लीला? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कोई और रामायण में ऐसा हो? नहीं सुने रियल में। अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिए थे? कोई बोले तुलसीदास जी का मत है, तुलसीदास जी बोलते हैं कि स्त्रियों को मारना चाहिए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को पिटाई किए थे? किए थे? अरे वो तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी के पीछे पीछे चल दिए थे। एक बार वो अपने मायके गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे पीछे उसके घर चले गए। वो पत्नी देखी कि अरे लोफर, तू मेरे चमड़े के शरीर में इतना आसक्त हो गया कि यहाँ तक आ गया। इतनी आसक्ति यदि तेरी राम के चरणों में होती तो तेरे को भगवान प्राप्त हो जाते। तुलसीदास जी दो लाफा मारे अपनी पत्नी को, मारे ना, तो देवी प्रणाम किए उसको और चल दिए। साधु हो गए, और ऐसे साधु हो गए कि साक्षात राम लक्ष्मण आके उनको दर्शन दिए। समझ रहे हैं? मगर आज की मीडिया का एक फोकस है, सनातन धर्म को खत्म करने का एक ही तो साधन है कि किसी तरह स्त्रियों को समझा दें, दलितों को समझा दें कि ये शास्त्र तुम लोगों के खिलाफ लिखे गए हैं। अगर खिलाफ लिखे गए होते, पीटने की ही भावना होती, तो राम जी 2 थप्पड़ कभी मार ही दिए होते ना। कभी तुलसीदास जी 2 थप्पड़ मार ही दिए होते। जब बोलते ढोलक का क्या किया जाता है? पिटाई की जाती है। किया है? कभी नहीं किया। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, आप लोग सब न्यूज़ देखते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। वो एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, क्या नाम है उसका? सुने नहीं सुने? न्यूज़ थोड़ा देखना चाहिए आप लोगों को भी। और अफ्ताब नाम का एक लड़का है, वो श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिया। रामचरितमानस पढ़ के किया होगा, है ना? है ना? वो अफ्ताब जो था वो रामचरितमानस पढ़ा होगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी काट दो, कट कट चौपट चौपट। नहीं, वो YouTube देख देख के उसके 35 टुकड़े किया। हाँ, देख लीजिए आप। पुलिस वालों को उसने यही बताया है कि YouTube देख देख के, नॉवल पढ़ पढ़ के मुझे आइडिया मिला कि कैसे उसकी कटिंग करनी है और कैसे उसकी लाश को छिपाना है। रामचरितमानस करके मर्डर किया? नहीं किया। लाइए कोई और मर्डर केस लाइए जो बोले मैं रामचरितमानस में पढ़ा था जी, मैं इसलिए मर्डर कर दिया। नहीं है ऐसा। तो शूद्र किसको बोलते हैं? शूद्र की परिभाषा है जो शोकग्रस्त रहता है, हमेशा मोरोस रहेगा, मालिक क्या बताए मालिक। ऐसा व्यक्ति वेद नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वैदिक शास्त्रों की शिक्षाएं जो है वो स्वस्थ मन से ही समझ में आती है। जब तक मन स्वस्थ नहीं होता, अभी आप लोगों का मन अगर स्वस्थ है तो आप बैठ के कुछ समझ पा रहे हैं बात को। यदि मन बहुत शोकग्रस्त हो, मालिक क्या बताए मालिक, मालिक क्या बताए, ऐसा कष्ट कष्ट है मालिक, तो फिर वो क्या सीखेगा वेदों को?
गुरुजी बोलेगा कि थोड़ा श्लोक का उच्चारण करो, वेद की कोई ऋचा सिखाएंगे, बोलो इस तरीके से। ओ मालिक कहाँ से बोलेंगे मालिक, समझ रहे हैं? तो जो हमेशा शोकाकुल है, शोकग्रस्त है, मोरोस है, चिंताग्रस्त रहता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र कहलाता है और ऐसे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मगर ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करके व्यास देव ने कुछ ग्रंथ दिए हैं। पहला ग्रंथ कौन सा? महाभारत। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम ऐसा न श्रुति गोचर। ये देख के कि ये लोग श्रुति गोचर नहीं है, उन्होंने महाभारत दिया और उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। ये हर व्यक्ति, एक शोकग्रस्त शूद्र भी इस ग्रंथ को समझ के पवित्र हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग समझ गए, ये एक झूठा आरोप है वैदिक शास्त्रों के ऊपर कि ये दलित विरोधी शास्त्र है, ये स्त्री विरोधी शास्त्र है। ये एकदम झूठा आरोप है। यदि होते तो शबरी की लीला क्यों होती, बताइए? राम जी इतना सत्कार, इतना सम्मान शबरी माता को क्यों देते? स्त्री है वो तो, और छोटी जाति की है वो तो, उसको कौशल्या से ज्यादा सम्मान दे दिए। जब भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या आए तो एक दिन माता कौशल्या लक्ष्मण जी से पूछती हैं कि बेटा तुमको वन में कोई कष्ट तो हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा। तो लक्ष्मण जी बोले कि मैया मैं राम की सेवा में, भैया की सेवा में लगा रहता था और इसलिए मुझे कोई कष्ट पता नहीं चला। बोली फिर भी कोई एक घटना, कोई कष्ट तुझे बहुत सताया हो, कोई ऐसी बात मेरे को बता। कि हाँ एक बात हुई ऐसी जो मुझको बहुत पीड़ा दी। क्या? बता क्या बात हुई? माँ आप जानती हो कि एक भीलनी के बेर खाए झूठे, तब मेरे को बहुत कष्ट हुआ। तो कौशल्या बुलाई राम को, बोले कि क्यों राम तुम ऐसा किए, एक भीलनी के झूठे बेर खाए, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी? तो भगवान राम बोलते हैं कि माँ जब मैं छोटा था और हमको दांत नहीं थे तो तू गन्ना लेके उसको थोड़ा सा चूस के नरम करके मेरे मुंह में दे देती थी। जब वो शबरी वो बेर को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले कि जब वो बेर खिलाती थी शबरी तो माँ मेरे को उसमें कौशल्या दिखाई पड़ती थी और उसको तो कौशल्या समझ के मैं उसका झूठा बेर खा लिया। कौशल्या माँ इतना खुश हुई, इतना खुशी, एकदम गले से लगा ली। तो भगवान राम कौशल्या जैसा सम्मान शबरी को दिए, क्या वो दलित विरोधी हैं? यह जाति की बात ही नहीं है, ये सब बाद में केवल हम लोगों को हमारी संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए ये बातें गढ़ी गई हैं। वैदिक शास्त्रों में जितनी बातें गई गई हैं, भगवान ने बोला चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण जो है चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम, भगवान ने ये विभाजित किए। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर। मगर हमारे को हमारी ही संस्कृति में नफरत उत्पन्न करने के लिए लोगों ने क्या किया? भगवान पे, शास्त्रों पे आरोप लगाया कि देखो जाति करके शूद्रों को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता। आप लोग समझ गए इस बात को क्लियरली? कौन कौन समझ गया हाथ खड़ा करिए थोड़ा। नहीं समझे तो मैं 20 बार यही समझाऊंगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन समझे बताइए? उधर आप लोग नहीं समझे, उधर पीछे कुछ लोग समझे और कुछ लोग क्या है फिर शोकग्रस्त हैं। हाय महाराज कहाँ समझेंगे इन बातों को हमें इतना दुख है महाराज, कहाँ इन बातों को समझेंगे। तो ये चीज है यहाँ पर। खैर दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं आगे, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूत गणेर्वृतः। कह रहे और क्या क्या, कैसा है ये शिव? प्रेतावेशु आवेशु घोरेशु, प्रेतों की जमीन पर रहता है, शमशान में रहता है। घर का बनाया, कहाँ रहता है? इसका फेवरेट घूमने का प्लेस कौन सा है? शमशान में रहता है, जहाँ शवों को जलाया जाता है वहां पर रहता है। और प्रेतः भूत गणेर्वृतः, किनसे घिरा रहता है? सारे भूत पिशाच उन लोगों से घिरा पड़ा रहता है।
और अटति उन्मदवत नग्न, नंगा रहता है, कपड़े पहनता नहीं है। और कैसे घूमता है, कह रहे हैं कि उन्मत्तवत, अटति उन्मदवत, पागल की तरह जहां तहां घूमता रहता है। ये स्थिति है हमारे दामाद की। ये वास्तव में एक एक बात भगवान शिव का गुण है। इतना प्रेम है उनको भगवान में, भगवान के प्रेम में पागल है। इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि उसमें पागल है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग दृढ़ चित्त उच्चई। भागवत में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग, उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि हसती रोती रौती नृत्यति, कह रहे हैं कि वो क्या करने लगता है, कभी तो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है। उन्मदवद, एक पागल की तरह, नृत्यति, नाचने लगता है। लोक भाइया, किसी की परवाह नहीं करता और ऊंचे ऊंचे स्वर से कभी भगवान का नाम चिल्लाने लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति है। हम लोग सुने हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो महाप्रभु 6 फीट लंबे महाप्रभु थे। और महाप्रभु जब कृष्ण का नाम सुनते थे, गाते थे, कभी कभी ऐसा आंसू निकलता था उनकी आंख से, भगवान के प्रेम में ऐसा आंसू निकलता था मानो पिचकारी लगा दी हो। जैसे आप लोग होली में पिचकारी से पानी फेंकते हैं, ऐसे पानी निकलता था महाप्रभु की आंख से। और भगवान के विरह में उनका शरीर पिघल जाता था। कैसा पिघल जाता था कि जैसे गेट के नीचे से थोड़ी छोटी सी झिर्री होती है, उसमें से सांप की तरह महाप्रभु का शरीर निकल जाता था। कोई मनुष्य के साथ हो सकता है ऐसा? वो इतना उनको लालसा होती थी। रात को गंभीरा के उस कमरे में सब गेट उसके बंद हैं, कहीं से निकल नहीं सकते हैं। और जगन्नाथ जी को दर्शन करने की ऐसी तीव्र लालसा, उत्कंठा होती थी महाप्रभु को कि उनका शरीर एकदम पिघल के सांप जैसा होकर निकल जाता था। ये सारे हाथ के जॉइंट खुल जाते थे। 6 फीट के महाप्रभु 12-12 फीट के लंबे हो जाते थे। ये कृष्ण प्रेम की स्थिति है जो यहाँ पर दक्ष जो है शिव जी के दोष के रूप में बोल रहा है। यार उन्मदवन, ये पागल की तरह नग्न। चैतन्य भागवत में लिखा गया है कि जब भगवान शिव कृष्ण कीर्तन में नृत्य करते हैं तो कभी कभी शिव है दिगंबर, शिव जी दिगंबर हो जाते हैं, उनका वस्त्र खुल जाता है, गिर जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। इतना ज्यादा कृष्ण कीर्तन में मग्न रहते हैं। और नग्न व्युक्त केशः, देखो कभी कंघी नहीं करता। भाई माता दुर्गा को तो लोग जाते हैं तो कंघी वंगी चढ़ा देते हैं, कभी भोले बाबा को चढ़ाए कंघी? इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, थोड़ा कंघी दे देना चाहिए। वो करते ही नहीं, तुम जाके दे दोगे तब भी नहीं बाल बनाएगा। व्युक्त केशः और हसन, कभी हंसने लगता है, रुदन, कभी रोने लगता है। और चिता भस्म कृत स्नान, और चिता भस्म लगाता है। और कृत स्नान, कभी स्नान करने से तो इसने मतलब किया ही नहीं, हमने कभी देखा नहीं इसको। अच्छा, प्रेत शाख नरष्टि भूषण, और आभूषण कौन से पहनता है? मोतियों की माला पहनता है, हीरा पहनता है। कौन सा? अरे भैया मरे हुए लोगों की मुंड माला पहन लेता है। आप लोगों को ऐसा दामाद मिल जाए तो कोई करना चाहेगा शादी? मतलब ही नहीं। कह रहे हैं कि शिवोपदेश ही अशिव, इसका नाम ही शिव है मगर वास्तव में ये शिव है नहीं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याणमय। बोले नाम तो शिव है इसका, मगर इसके नाम में कोई दम नहीं। अभी तो तुम्हारी बेटी बताएगी कि नाम में कितना दम है शिव जी के। सती माता, आप लोग आगे सुनेंगे, सती माता बता रही हैं कि जो शिव नाम के शिव, ये 2 अक्षर बोल देता है, और ये 2 अक्षर बोलते हैं, उसका मन लगे ना लगे, कुछ ना हो, वो जितना जीवन में पाप किया सारा का सारा पाप केवल शिव जी के नाम उच्चारण से नष्ट हो जाता है। ऐसा नाम, मगर कह रहे दक्ष की बुद्धि देखिए, कह रहे शिव उपदेश ही अशिव, नाम तो इसका शिव है, काम इसका शिव नहीं है, कुछ मंगलमय नहीं है। मत्ता मत्ता जनप्रिया, खुद तो पागल है और पागलों से प्यार करता है। मत्ता खुद पागल है और अच्छे कौन से लगते हैं? वो सारे बेवड़े इसको अच्छे लगते हैं, लेके चलते हैं उसको अपने साथ। मत्ता मत्ता जनप्रिया और पति प्रमथ नाता नाम, जो प्रमथ है ऐसे भूतों का नाथ है। तम मात्र आत्मक आत्मनाम,
और तमह का अधिष्ठात्री है, वास्तव में तमोगुण के मालिक है भगवान शिव। वो कह रहे तमोगुण से घिरा रहता है ये हमेशा, इसकी ऐसी स्थिति है। तो कोई मान लीजिए पूछे कि भाई क्यों दिए अपनी पुत्री को, है नहीं देना चाहिए था ना, इतना दोष है। अगर आपको पहले नहीं पता था शिव ऐसा है, भाई मान लीजिए किसी का शादी हो जाए, उसके बाद दामाद से पूछे, फेरे हो गए, सब कुछ हो गया, विदाई के समय पूछे बबुआ कौन जात के हो, अब पूछने का फायदा है? कोई फायदा नहीं है। सब तो शादी से पहले पूछना चाहिए था। आप दिए, क्यों दिए? तो बोल रहे मैं तो चाहता नहीं था, तस्मय उन्मन नाथाया नष्ट शोचय दुर्हृदय दत्ता बतमया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। ये ब्रह्मा के कहने पर मैं दिया, मेरे को बहुत दुख है। तो ये स्वरूप है देखिए क्रोध का। व्यक्ति क्रोध में इतना पागल हो जाता है। अब शिव जी को तो गाली दे ही रहे, साथ में ब्रह्मा जी को अभी प्रणाम करके बैठा ना, ब्रह्मा जी को नतमस्तक हुआ, बोला नमः नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमः का क्या अर्थ होता है? न मैं नहीं, आप, यही नमस्कार का मतलब होता है। न मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ आपके आगे, मैं बहुत तुच्छ हूँ आपके, यही प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार का। नमः करके बैठा है मगर अहम नहीं खया, है ना। तो सबका दोष इस तरीके से वर्णन कर लिया। विनिद्य एवं सगिरीशम अप्रतिपम अवस्थितम दक्ष तपस्पृश्य क्रुद्ध शापम प्रचक्रमे। तो मैं यहाँ पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि इतना सब क्रोध में बोलने के बाद हाथ में पानी ले लिया, जल ले लिया, और तब शिव जी को शाप दिया। अयम तू देव यजना इंद्रोपेंद्र आदि भीर भव। ये जो शिव है ये इंद्र उपेंद्र आदि इन सब देवताओं के साथ देवताओं के यज्ञ में सहभागम न लभताम, आज से इसको उसमें भाग नहीं मिलेगा। देवेर देव गणाधम, क्योंकि देवताओं में सबसे अधम ये है। देवेर देव गणाधम, देवगणों में सबसे अधम कौन है? दक्ष बोल रहा है ये, क्योंकि सभी देवताओं में सबसे अधम है, इसलिए देवताओं के साथ बैठ के इसको यज्ञ का भाग आज से नहीं मिलेगा। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि सारे के सारे देवता इससे अधम है। उन लोगों को तो हरि भजन से कोई लेना नहीं, अपना पोस्ट पोजीशन बचा के रखना है। देवताओं की क्या स्थिति है? अभी थोड़ा सा कोई यहाँ पर भजन करने लगे तो इंद्र डर जाता है। हम सुने कि सुदामा जा रहे थे द्वारकाधीश के पास, तो इंद्र का आसन डगमगाने लगा। वो पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ करने बैठे, इंद्र घबरा गए, बोले कहीं आके मेरे पद तो नहीं ले लेगा। तो सारे के सारे देवता तो इसी सब में लगे रहते हैं, वो करते हैं, लोगों का हित करते हैं, उनको समान फैसिलिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मगर अपना पोस्ट पोजीशन में बड़ा अटैचमेंट होता है, हमारा पोस्ट ना चला जाए, हमारा पोजीशन बना रहे। तो इसका एक दूसरा अर्थ है कि देवेर देव गणाधम, सारे के सारे देवता शिव से अधम हैं, इसलिए शिव जी को उनके साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव जी का पोजीशन कुछ अलग है। शिव जी तो भजन करना चाहते हैं, शिव जी का अनुराग है भगवान में, भगवान का ध्यान करते रहते हैं, राम नाम जप करते रहते हैं। बाकी सारे देवता पोस्ट पोजीशन के लिए लड़ाई करते रहते हैं, तो साथ में नहीं बैठना चाहिए ना, अलग से बैठ के खाएंगे। सही है, गलत है साहब? एकदम सही साफ दिया है। ऐसे ही हमारे आचार्य हुए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतना नाम प्रेमी, इतना नाम प्रेमी, निरंतर नाम जप किया करते थे। और जानते हैं कहाँ पर बैठ के नाम जप करते थे? आप लोग आश्चर्य करेंगे, वो लेटरिन में बैठ के नाम जप किया करते थे। जहाँ टॉयलेट करते हैं, मल त्याग करते हैं, वहां जाके बैठ के नाम जप किया। जो गंदा वो पब्लिक टॉयलेट होता है, ये प्रभुपा जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरु महाराज से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ज्यादा पुराने संत नहीं बता रहा, निकट के ही हैं। वो टॉयलेट में बैठ के भगवान के नाम का जप करते थे। कोई पूछे भाई क्यों ऐसा करते थे? वो बोले कि लोग जान गए हैं कि मैं सिद्ध बाबा हूँ, तो आ जाते हैं, बाबा आशीर्वाद दो हमारी बेटी की शादी हो जाए, बाबा आशीर्वाद दो हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए। तो डॉक्टर के जाओ ना, बाबा के पास क्यों आ रहे हो? तो बोले भजन में डिस्टर्ब करते हैं, प्रणाम करने आ जाते हैं, इसलिए टॉयलेट में जाके जब करेंगे। संसारिक लोगों को तो टॉयलेट अच्छा लगेगा नहीं, वो आएंगे नहीं तंग करने के लिए।
तो डिस्टर्ब होता है भजन में। कई कई साधु महात्मा ऐसे जीवन जीते हैं कि लोग उनको जान ही ना पाए कि वो कितना उच्च कोटि के भक्त हैं। बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत हैं। भरत महाराज हुए तो भरत महाराज जब अगले जन्म में हिरण बने और उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने, तो ऐसे अपने को छिपा के रखते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, पिताजी उनको गायत्री सिखाते थे तो कुछ और ही बोलने लग जाते थे। पिताजी कुछ कर्मकांड सिखाते थे, बोले कि कर्मकांड सीख जाऊंगा, पिताजी के काम को हो जाऊंगा, फिर मेरे को भेजेंगे उसके घर में जाके पूजा करो, उसके घर में जाके पूजा करो, ये सब पुरोहितगिरी कराएंगे हमसे। तो ऐसे अपने आप को मूर्ख दिखाते थे कि मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। नहाते नहीं थे, पिताजी सिखाते थे बेटा देखो ऐसे नहाना चाहिए, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो तो तुम थोड़ा मिट्टी लगाओ, उसके बाद स्नान करना चाहिए। तो नहा के नहीं देते थे। क्यों? कि मेरे को इस सब काम में लगा देंगे, हरि भजन छूट जाएगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा, फालतू की चीजों में लग जाऊंगा, जीवन गया। फिर तो अनेक ऐसे हुए। भगवान ऋषभदेव हुए, श्रीपाद माधवेनपुरी हुए। श्रीपाद माधवेनपुरी उड़ीसा गए एक बार, भगवान उनको भेजे थे उड़ीसा, गोवर्धन में रहते थे। एक दिन भगवान उनको सपना दिए, बोले कि मुझको गर्मी बहुत लगती है यहाँ पे, तो मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो चल दिए उड़ीसा की तरफ पैदल, और रास्ते में एक मंदिर पड़ता है रेमुणा, रेमुणा में एक मंदिर पड़ता है खीर चोरा गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी का दर्शन किए। वहाँ पर गोपीनाथ जी को बहुत सुंदर खीर का भोग लगता है 12 पात्रों में। तो जब भोग आया वहाँ पर, तो माधवेनपुरी मन में सोचे कि यदि ये मेरे को टेस्ट करने के लिए मिल जाए तो अपने घर, अपने वापस गोवर्धन जाके अपने गोपाल जी को भी ऐसी ही खीर का भोग लगाऊंगा। अब मन में आया, फिर बड़ा पछताया, अरे मैं कितना नीच हूँ, कितना पापी हूँ। ठाकुर जी को भोग लगने से पहले मैं खाने का सोच लिया। वो तो सेवा के लिए ही सोच रहे थे यदि मुझको टेस्ट करने के लिए मिल जाए तो ऐसा सुंदर भोग मैं अपने गोपाल जी को भी खिलाऊंगा। मगर मन में अब इतनी ग्लानि हुई कि बिना किसी से कुछ बोले उधर मार्केट में जाके वहाँ हरि नाम का जप करने लगे। अब जब भगवान का पुजारी मंदिर में भोग लगाने के बाद हटा रहा था, तो ध्यान उसका गया नहीं। 12 में से केवल 11 ही वहाँ पे रखे थे, 11 को हटा दिया, साफ सुथरा करके आरती वारती करके भगवान को शयन दिया और अपने जाके खा पी के सो गया। जब सो गया तो रात को ठाकुर जी उस पुजारी के सपने में आए, बोले कि देखो यहाँ नगर में एक साधु आया है माधवेनपुरी नाम का, उसके लिए मैं खीर चोरी करके अपने पटके के पीछे छिपा के रखा हूं, तुमको दिखाई नहीं पड़ा, तो जाओ उसको निकालो और दे के आओ। अब तो उठा, भगवान की आज्ञा है। तो एकदम रात का समय था, खोला भगवान का मंदिर, खोला ऑल्टर खोला, अंदर गया तो देखा पटके के पीछे एक पात्र खीर का रखा हुआ देखा, तो उसको तो बड़ा अद्भुत लगा। अब वो पात्र ले लिया, वापस ताला लगाया और अब घूम घूम के ढूंढने लगा, अरे माधवेनपुरी कौन है, उसके लिए गोपीनाथ खीर चोरी किए। तो जब माधवेनपुरी सुने तो बोले कि हाँ हम हैं, क्या बात है बताइए। तो वो एकदम फिर तो प्रणाम कर दिया, चरणों में पड़ गया, बोला महात्मा जी क्या संत हैं आप, आपके लिए साक्षात भगवान खीर चोरी करके रखे। तो माधवेनपुरी को वो खीर का पात्र दे दिए और माधवेनपुरी तो एकदम गदगद हो गए। वो खीर रोज थोड़ा सा खाते थे, उसको खत्म कर लिए। उसके बाद जो पात्र बचा था उसको भी संभाल के रख लिए और रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाते थे। याद आता था कि ठाकुर जी हमारे लिए खीर चोरी किए। मगर अब हुआ क्या, अगले दिन सुबह पूरे नगर में शोर मच गया कि ये जो माधवेनपुरी नाम के साधु आए हैं, इनके लिए गोपीनाथ रात को खीर चोरी करके रखे। तो अब सब लोग आते, तो माधवेनपुरी को लगा कि अब सब लोग आया करेंगे, प्रणाम किया करेंगे, भजन करने नहीं देंगे, नाम जप होगा नहीं, बस अब यही चलेगा। हजारों हजारों लोग प्रणाम करने आएंगे, बोलेंगे सिद्ध बाबा है, आशीर्वाद दे दो, हमारी बीमारी चली जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। भैया सरखपच्ची हो जाएगी। उसी दिन रातों रात जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। बोले कि हमको ऐसा प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मगर प्रसिद्धि का स्वरूप भी एक दूसरा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रतिष्ठा रे हित स्वभाव, प्रतिष्ठा का स्वभाव ही ऐसा है कि जो नहीं चाहता उसके पीछे पीछे भागती है। अब ये तो भाग के जगन्नाथपुरी चले गए और वहां क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में जब ये पहुंचे, उनके पहुंचने से पहले उनकी प्रतिष्ठा वहां पर पहुंच गई कि इस साधु के लिए गोपीनाथ जी खीर चोरी किए थे।
मगर खैर कहने का मतलब ये है कि दक्ष प्रजापति जो शाप दिया शिव जी को कि ये सब भौतिकतावादी जो देवता लोग हैं इनके साथ बैठने के लायक शिव जी नहीं है, वो हाई क्वालिफिकेशन क्या है। और भी अनेक कुछ शाप दिया। निषिध्य मानस सदस्य मुखे दक्षो गिरित्राय विसिज्य शापम। इस तरीके से सब लोग निषेध कर रहे थे, दक्ष क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। सब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो निषिध्य माना रोक रहे थे। सदस्य मुखे, जो मुख्य लोग थे, छोटे छोटे लोग की हिम्मत नहीं थी, मगर जो उस यज्ञ में लीडर लोग थे तो वो सब लोग रोक रहे थे। सबका तो अधिकार नहीं बनता, क्योंकि दक्ष की भी पोजीशन बहुत ऊंची है, तो सबका अधिकार नहीं बनता कि सब लोग मना करें दक्ष को। तो दक्षो गिरित्राय विसिज्य शापम, मना करते करते भी दक्ष ने गिरित्र यानी कि शिव जी को शाप दे ही दिया कि आज से शिव जी को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। तस्माद विनिष्क्रम में विवृद्ध मन्यु जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। और फिर वहां उस सभा से चला गया। सब लोग तब भी रोक रहे थे कि दक्ष ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। किसी सभा से ऐसे गुस्से में उठ के चले जाना, ऐसा समझे ना कितना खराब माहौल हो गया होगा। कभी कभी घर में ऐसा झगड़ों में आप लोग देखे होंगे कि किसी को बहुत गुस्सा आ गया, यूं दरवाजा पीटा और चला गया। बाकी लोग बोल रहे हैं अरे नहीं देखो बड़े लोग बैठे हैं, बड़ों के सामने इतना शोर शराबा करना, झगड़ा करना, गुस्सा तेवर दिखाना ठीक नहीं है। तो निषिद्ध मान सब लोग रोक रहे थे। किसी भी बात हो गई, कुछ बात तो ठीक है, अभी यज्ञ होने दो, यज्ञ के बाद मीटिंग करेंगे, बैठार कर लेंगे, उसके बाद उसमें डिसाइड कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या व्यवहार में प्रॉब्लम है। शिव जी को बोलेंगे भाई आज कल से वो तुमको थोड़ा सा हरे कृष्णा कर दे, बाद में कमरे में अकेले में मीटिंग कर लेंगे। सभा के बीच में इतना गुस्सा दिखाना ठीक नहीं है दक्ष। सभा के बीच में तुम क्रोध करके किसी की नहीं सुन, तो रुक तो अच्छा जाओ तो मत, यज्ञ किसी की नहीं सुना। इतना क्रोध कि दक्ष प्रजापति उस सभा से चला गया।